मेरे पीछे जो आप बड़ी सी इमारत देख रहे हैं वो चर्च है, और ये चर्च मैसूर का है। और ये जो चेहरे पे है वो पानी है। अभी अभी चेहरा धो के लौटा हूँ 5 रुपये देकर। मेरी जल्दबाजी का अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त मेरे हाथ में सेल्फी स्टिक भी नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेल्फी स्टिक मिल जाए, फिर कहीं पर बैठकर आराम से आपसे बात कर सकूँ। और दूसरी तरफ ये सूरज भी ढल रहा है, तो लाइट भी कम है। और मैसूर सिर्फ एक दिन के लिए हूँ, तो मैं जितना देख सकता हूँ वो देखने की कोशिश करूँगा। हालांकि इस जगह के बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं बैंगलोर से सीधे मैसूर की तरफ आ रहा था, तो रास्ते में मुझे यहाँ भीड़ दिखी तो मैं रुक गया। और इतनी शानदार इमारत के सामने इतनी अच्छी खासी भीड़ आपको रोकने के लिए काफ़ी है। तो बैठने की जगह नहीं मिली और हमें सेल्फी स्टिक भी नहीं मिला। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वेल्लोर से जब हम रांची के लिए वापस आ रहे थे तो हमारे पास 3 दिन थे। इन 3 दिनों में या तो हम घर पे बैठ सकते थे या फिर बेंगलोर से मैं बाइक किराए पर लेकर मैसूर के लिए निकला हूँ। और ये इतनी छोटी सी कहानी बस नहीं है। मेरी कहानी में सब कुछ बहुत मुश्किल और बहुत परेशान करने वाला होता है। आगे आया तो ऑयल टैंक से ऑयल जो है वो लीक कर रहा था। पेट्रोल बहुत ज़्यादा भरवा लिया था बाइक में, इसलिए वो ऑयल जो है इसके रास्ते से लीक हो रहा था। तो इतना पेट्रोल नहीं भरवाना था, तो पेट्रोल उन्होंने निकलवा के मुझे एक बोतल में दे दी। और वो बोतल अब भी मेरे पास इस बैग में यात्रा कर रही है। और मुझे डर ये भी है कि मैं जिन जगहों पर घूम रहा हूँ मैं पेट्रोल लेकर घूम रहा हूँ। तो पहले दिन मैसूर में हूँ और मैसूर में ये पुराना चर्च है। इस चर्च की खासियत के साथ साथ इसके आसपास की सराउंडिंग भी बहुत शानदार है, जहाँ शाम के वक्त अच्छा वक्त बिताया जा सकता है। जैसा कि इस चर्च के सामने जो बोर्ड बना है उसमें बताया गया है 1941 में ये चर्च बनी थी। और यहाँ एक अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल भी है। चर्च के आसपास जो सराउंडिंग है वो भी देखनी चाहिए। एक तो यहाँ ऑडिटोरियम है, प्रीस्ट क्वार्टर है और एक स्कूल भी है, और एक गुफानुमा जो बनी हुई है उसमें प्रार्थना से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीज़ उत्सुकता पैदा करे उसके जवाब दे देने चाहिए। मरियम की प्रतिमा है बनी हुई। फ्रांस में जो प्रतिमा है उसकी रिप्लिका है ये, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। आप स्पष्ट यहाँ देख सकते हैं, साफ साफ स्पष्ट लहजे में लिखा है स्विच ऑफ योर मोबाइल्स। तो मैं मोबाइल बंद करके अंदर जाता हूँ, फिर आके बताता हूँ क्या है अंदर। हालांकि चाहता तो मैं आपको अंदर ले जाकर दिखा सकता था कि क्या है, क्योंकि अंदर कैमरे नहीं लगे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला दिख रहा है। तो अंदर कुल मिला के ये है कि प्रार्थना के लिए जीसस क्राइस्ट की एक प्रतिमा लगी है, और कई इनके धर्म से जुड़े हुए कई पोप, पादरी और जीसस क्राइस्ट के माता पिता की प्रतिमा है। मोमबत्ती के लिए स्टैंड लगा हुआ है, और शांति बनाए रखने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि ये जगह ध्यान के लिए, प्रार्थना करने के लिए है। तो इस जगह को ख़ास इसी के लिए तैयार किया गया है। हालांकि मुझे लगता है जब इतना बड़ा चर्च है फिर इसके अंदर भी ये क्यों है, तो इसके पीछे कोई जो लोग ज़्यादा चर्च जाते हैं या फिर जो इस धर्म से जुड़े हैं वो बेहतर मुझे समझा पाएंगे कि जब इतनी विशाल इमारत चर्च की है तो फिर इसके लिए एक छोटी सी
गुफानुमा इमारत की भी क्या ज़रूरत पड़ी होगी। ये ज़रूरी है कि जब हम वहाँ गए अंदर तो यहाँ भी अंदर जाके देखा जाए। बाहर से इतना विशाल, इतनी बड़ी इमारत है तो अंदर कैसा होगा। तो अंदर वही है जो अमूमन चर्च में होता है। एक विशाल सा ऑडिटोरियम है, सामने जीसस क्राइस्ट है, टेबल लगे हैं बैठने के लिए। और दूसरे चर्च से अलग ये कि यहाँ अंडरग्राउंड एक रास्ता जाता है। उस रास्ते में एक प्रतिमा है जो लेटी हुई है और वो गुफा की तरह है जो अंदर से। थोड़ा सा वीडियो मैंने लिया है। ये मैसूर का मशहूर पैलेस है, लेकिन इस वक्त हमारी किस्मत ने इस पैलेस के बाहर एक ताला लगा दिया है जो समय पर न पहुंचने की वजह से लगा है। 5:45 पर हम यहाँ पहुँचे और 15 मिनट पहले ये पैलेस बंद हो गया। हालांकि सुबह 10 बजे फिर खुल जाएगा। सुबह के 10 बजे से एक बार फिर ये पैलेस खुलता है। तो हम कल कोशिश करेंगे कि सुबह 10 साढ़े 10 बजे आ जाएं और ये पैलेस घूम लें। हालांकि जब इतनी दूर आए हैं और पार्किंग के 20 रुपये खर्च कर रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइट और साउंड का शो होता है वो देख लें। तो वो देखने के लिए हमें दूसरी तरफ जाना होगा। गाड़ी हमने सुरक्षित जगह पर खड़ी कर ली। पैलेस के बाहर इस तरह की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ शॉपिंग की जा सकती है। अब तक मुझे ये शहर कुल मिलाकर फैमिली के लिए बहुत शानदार लगा है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो ये शहर आपकी उन सारी चेकलिस्ट को पूरी करता है जो फैमिली के साथ अक्सर आप देखना चाहते हैं। यहाँ पैलेस है, पुराना चर्च है, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें, लेक्स हैं जहाँ आप घूम सकते हैं। और इस तरह जो आप देख रहे हैं सड़क के किनारे तांगा है जहाँ आप एक अलग अनुभव महसूस करा सकते हैं अपनी फैमिली को। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी शानदार जगह होगी। तो लाइट एंड साउंड के लिए हमें टिकट का पता करना होगा कि काउंटर किस तरफ है और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। आज आप बाहर से इस खिड़की से ये पैलेस देख सकते हैं। कल जब हम लौटेंगे तो अंदर से ये पैलेस देखेंगे। तो लाइट और साउंड के लिए भी टिकट की बिक्री 6:30 से शुरू होगी और 7 बजे लगभग शो है शायद। मैं जितना समझ पाया, जितना तमिल कन्नड़ में, ये कन्नड़ कर्नाटका में है, तमिलनाडु में नहीं, तो कन्नड़ में जितना मैं ये जितना समझा पाए, मैं जितना समझ पाया वो यही। Pleased by this penance, Lord Shiva appeared. Devi, my consort, you are an incarnation of Shakti. You alone can slay Mahisha. As you please, my lord. I will slay Mahisha by taking the form of Chamundi. Today, people witness the history of Mysuru.
Mysuru Dasara. तो लगभग 30 मिनट का ये शो रहा और इस शो में मैसूर का पूरा इतिहास, इसके वंश के बारे में और अब तक जितने राजा हुए उनके बारे में, जो उन्होंने काम किया उसके बारे में बताया गया। और इस वक्त महल जो है लाइट शो के बाद इस तरह से जगमगा रहा है। ये बहुत शानदार जगह है और महल घूमने के लिए भी बहुत शानदार है। तो आज लाइट शो में जितना भी देख पाए, जितना समझ पाए और जितना रिकॉर्ड कर पाए तो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल इस ब्लॉग में इजाज़त दीजिए। अगली बार कोशिश करूँगा, यानी कल सुबह कोशिश करूँगा कि मैसूर की दूसरी जगह और मैसूर का पैलेस आपको ठीक से घुमा सकूँ। मैसूर प्लेस सुबह लेकर आऊँगा और वो सुबह यूं ही ऐसे आ गई है और इस वक्त मैं